बिहार राजनीति से बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं एलजेपी से सांसद अरुण भारती जी। भारती जी, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। आपने ट्वीट किया है कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगला विधानसभा चुनाव चिराग पासवान जी लड़े। तो क्या हम समझे कि वो अब उतरेंगे चुनावी समर में? देखिए, चिराग पासवान जी ने हर वक्त कहा है, हर बार कहा है, हर मंच से कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है और बिहारियों को बिहारियों के विकास के लिए वो कृत संकल्पित हैं। उनका बिहार को लेकर के जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसको लेकर के वो कृत संकल्पित है और इस विजन को लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने ऐसे कई फैसले जो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए हो सकता है, करवाए हैं। उसमें से सबसे बड़ा फैसला जो रहा है वो देश का तीसरा निफ्टम जो बिहार में स्थापित हो रहा है। अभी बहुत बड़ा, अभी 10 दिन पहले ही बिहार में उनके मंत्रालय के द्वारा बहुत बड़ा बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया था। मैं बिहार के प्रभारी होने के नाते बिहार में जिस जिले, जिस प्रखंड, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले में घूमा हूं, मैं सभी लोगों की मांग है कि चिराग पासवान जी को बिहार में आकर के बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो एक सामान्य सीट से लड़े। एक बार ये कहा जाता है कि पासवान की पार्टी है और एक जाति की पार्टी है। मैं इसमें बता रहा हूँ, तो जब ये आता है, जब ये आवाज उठती है तो किसी एक वर्ग से, एक समाज से, एक तबके से आवाज नहीं उठती है, सभी वर्ग से आती है। क्योंकि आपको याद होगा हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आकर्षण बिहार के हर समाज में, हर वर्ग में था। चिराग पासवान जी ने भी उसी परंपरा को, उसी तहजीब को आगे लेकर के चले, जहां पे वो सारे के सारे समाज को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बावजूद कुछ राजनीतिक ताकतें हर बार उनको एक दायरे में सिमटाने की कोशिश करती हैं, एक दायरे में बांधने की कोशिश करती हैं, जो कि हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और अभी फिलहाल जब मैं बिहार में था, हम लोग एक बहुत बड़ी रैली 8 जून को आरा के रमना मैदान में करने वाले हैं। लोगों से मिल रहे हैं, शाहाबाद में हर जगह घूम रहे हैं, बहुत लोगों का प्यार, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और वहीं से वहां की जनता ने, वहां कार्यकर्ताओं की जब बैठक की तो ये आवाज आई कि चिराग पासवान जी चूंकि बिहार के सर्वमान्य नेता है, सभी वर्ग में, सभी समाज में उनकी स्वीकार्यता है, उनका आकर्षण है एक नेता के तौर पर। आने वाले बिहार के भविष्य के उम्मीद के रूप में अगर जनता उनको देखती है तो उनको एक सामान्य, एक जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। भारती जी, क्या आपने इसकी चर्चा अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में भी की है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ऑलरेडी आपके मुख्यमंत्री हैं, आप चेहरा भी हैं, और अगर चिराग पासवान लड़ेंगे तो लोगों का कहना है कि वो भी एक डी फैक्टो सीएम का चेहरा, जैसा आपने भी कहा कि बिहार का भविष्य। तो क्या इसको लेकर कुछ चर्चा की गई है भीतर खाने? देखिए, भीतर खाने औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक चर्चाओं में सभी दलों ने इस बात का स्वागत किया है कि चिराग पासवान जी अगर बिहार आकर चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन उससे मजबूत ही होगा। जनता में एक अलग तरह का उत्साह आएगा और ये जनता को बताने के लिए जरूरी है कि एनडीए में नेतृत्व की कमी नहीं है। कोई नंबर को लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई है? क्या ये भी है, क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक है आपकी तरफ से, आप ज्यादा सीट चाहते हैं, आपको भाजपा और जेडीयू नहीं दे रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक से आपकी तरफ से पॉस्चरिंग है, उनका ये कहना है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, एक सांसद की पार्टी को अगर 5 सीटें मिली थी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई प्रेशर टैक्टिक्स करने की जरूरत है। हम अपने काम से जनता के बीच में, हमारे सारे सांसद हमेशा रहते हैं, उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने क्षेत्र में बने रहते हैं और अपने क्षेत्र के अलावा बिहार की किसी भी जिले की किसी भी सीट की कोई भी लोकसभा की जब समस्या आती है, हमारे सारे सांसद इसका समस्या के समाधान में लगे रहते हैं, बिहार के लोगों की आवाज सुनते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जितनी प्रखरता से, जितनी मुखरता से हमारे 4 सांसद जो हैं, केंद्रीय मंत्री जी तो सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन हम 4 सांसदों ने बिहार की समस्याओं को जितनी प्रखरता से उठाया है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला रहा हो, चाहे वो रेल का मामला रहा हो, चाहे कोई भी ऐसा समस्या रहा हो जो उठाने की जरूरत पड़ी है, हमारे 4 सांसदों की आवाज आपने लोकसभा में बहुत मजबूती से सुना होगा। इसलिए हमें प्रेशर टैक्टिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर बिहार की जनता अपने प्यार से हमें बुला रही है, अपना आशीर्वाद देने के लिए बुला रही है, वो चाहती है कि चिराग पासवान जी वहां आकर के
उनकी जिम्मेदारी संभाले, पूरे बिहार के हर समाज, हर तबके, हर वर्ग की जिम्मेदारी संभाले, तो इसका स्वागत होना चाहिए। आरजेडी कह रही है कि देखिए सिर्फ टोबल शुरू हो गई है आपकी एनडीए के अंदर। एक पहले से एक मुख्यमंत्री के पद के दावेदार मौजूद हैं, अब चिराग पासवान भी आ गए हैं, तो ये लड़ाई दर्शाता है आपके यहाँ पे। और एक इसी में आप जोड़ दीजिएगा, क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं, एनडीए को बहुमत मिलता है, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि विरोधी दल भले ही आज के दिन तो हमारे पास सर्वमान चेहरा भी है, आने वाले भविष्य का चेहरा भी है। तेजस्वी जी को खुद ही अभी उनके महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है। कांग्रेस कहती है कि राजेश राम जी हमारे गठबंधन के चेहरे होंगे, बाकी दल कुछ और कहते हैं। मुकेश सहनी जी को कुछ बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, कुछ बड़े पद की उम्मीद है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज की बात कर रहे हैं, हर समाज के हर वर्ग की बात कर रहे हैं। और विधानसभा में हम लोग इस संभावना को बहुत मजबूती से देखते हैं कि एनडीए को जबरदस्त प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारे के सारे गठबंधन के दल बिहार की जनता की आवाज, हर तबके के, हर समाज के, हर वर्ग की आवाज को सुन करके उचित फैसला लेंगे। धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे अरुण भारती जी। अनुराग के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।